सरस्वती जी की वीणा और ब्रह्मा जी के हाथ का मृदुंग और ताल बजने लगे तो उससे ही सारा महाराष्ट्र झूमने लगता था। मराठों की नगरी में सोने और चांदी की कोई कमी नहीं थी और ना ही पैसों के। लेकिन फिर भी राजा और प्रजा नाच गानों और रंगरलियों में नहीं, बल्कि भजन कीर्तन और भगवान के जाप में अपना सर्वस्व खो देते थे। सुबह जल्दी उठना, गौ माता की पूजा करना, दूध गाय का दूध निकालना, गाय के बछड़े को दूध पिलाना, मक्खन निकालना, इससे ही दिन की शुरुआत होती थी। सुबह किसी के भी घर पे जाओ, सुबह के वो गृहिणी वाले गीत मन को भा जाते थे। बारिश के दिनों में, सावन के महीने में सारे लोग अपने घरों से चलकर पंढरपुर जाते थे भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए। ताल मृदंग वीणा, बड़े बड़े भगवे झंडे और साथ में संतों की अभंग वाणी और ऊपर से बारिश। क्या वो दिन थे और आज भी है। भगवान विष्णु ऊपर से अपने भक्तों की टोली और उनका अपने प्रति स्नेह देखकर शायद मन में खुश होकर खुशी के आंसू निकालते होंगे, तभी बारिश होती होगी। सारा वातावरण मानव भक्ति में तल्लीन होकर विष्णु यानी कि विट्ठल भगवान नाम और जाप में एक सुखद क्षण को महसूस करने लगता था और आज भी करता है। चंद्रभागा नदी के किनारे फैली रेत में जब संत चोकोबा नमस्कार करते हुए बोले थे, विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी, होतो नामाचा गजर दिंडा पताकांचा भार, हरिकीर्तनाची दाटी तिथे चोका घाली मिठी। इस सावन के महीने में सारे जात के लोग एक होकर भगवे को हाथ में लिए बारिश में भीगते नाचते हुए अपने भगवान को मिलने निकलते थे। कोई ऊंच नीच नहीं थी। घर से बाहर निकलने पर सारे एक समान हो जाते थे। रहता था तो बस भगवान का नाम और भगवान के प्रति स्नेह प्यार और विश्वास। हर जाति और समुदाय के संत एक साथ मिलकर भक्ति में तल्लीन होकर भगवान की आराधना करते थे। संत गोरोबा कुंभार थे, संत सावता माड़ी थे, नरहरि सुनार थे, जोगा तेली थे, सेना नाई थे, बंका महार थे, संत नामदेव दर्जी थे और भी बहुत सारे संत थे। उसी के साथ आनंदी गांव के 4 बालक संत ज्ञानेश्वर, निवृत्ति, सोपान और मुक्ताई भी अपने आप को इस तरह भक्ति में तल्लीन कर लेते थे कि लोग महाराष्ट्र को भूमि नहीं बल्कि स्वर्ग मानने पर मजबूर हो जाते थे। संत ज्ञानेश्वर ने तो संस्कृत में लिखी गीता को मराठी में कन्वर्ट करके लोगों के सामने ऐसी दे दी कि एक बड़ा ऋषि अपने सारे छात्रों को एक नई सीख सिखा रहा हो। ज्ञानेश्वर जो एक बालक थे, उन्होंने इतना महान कार्य इतनी सरलता से किया कि मानो सरस्वती खुद उनके पास आकर बैठी हो और हर गीता के अध्याय का वर्णन मराठी में क्या होगा वो बता रही हो। कितना अद्भुत और नेक काम किया है संत ज्ञानेश्वर जी ने। सारे संत और ऋषि जो थे उनका अपना खुद का परिवार था। सब लोग अलग अलग तरह के काम कर अपना परिवार पाल रहे थे और भक्ति भी कर रहे थे। महाराष्ट्र में कोई भी भीख मांग के भक्ति नहीं कर रहा था। कोई खेतों में काम कर रहा था, कोई पानी के मटके घड़े बना रहा था, कोई दर्जे का काम करते कपड़े सिलते सिलते विट्ठल भगवान के गीत बनाता था। समाज में जाति व्यवस्था को लेकर ऊंच नीच का रोग जब कभी भी जन्म लेता है तो उस रोग को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो है संतों की बोली या फिर संतों की वाणी। राजा यादवों का काल में महाराष्ट्र जो था वो संपन्न था। लक्ष्मी माता तो थी ही, पर सरस्वती माता तो मानो अपनी वीणा ऐसी बजा रही थी कि पूरा महाराष्ट्र चैतन्य से भरा हुआ था। यादवों की देवगिरी किले पर गरुड़ ध्वज ऐसे लहराता था कि मानो छाती फुलाए बोलता हो, हे कोई ऐसा महान राष्ट्र जो मेरे महाराष्ट्र की तरह हो। और साथ में संतों की टोली में लहराता था भगवा जो बोलता था बस एक ही नाम, विट्ठल विट्ठल जय हरे विट्ठल, विट्ठल विट्ठल जय हरे विट्ठल। शिवाजी महाराज के जन्म के पहले का महाराष्ट्र, पर की आक्रमणों के पहले का महाराष्ट्र, एक सिंह की तरह पूरे भारतवर्ष को संभालता महाराष्ट्र जो बना था एक जंगल से दंडकारण्य से, एक सुंदर सजी हुई भारत भूमि जहाँ हर एक नगरी सोने से भरी थी। लोग सोने की थाली में खाना खाते थे और श्रृंगार तो ऐसे होता था कि रोज मानो त्योहार हो। अब इतना सजा हुआ राज्य और उसकी प्रजा थी तो बाकी था बस किसी के उसको
नज़र लगना।